विन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे करूं अरदास। मुख्य जो बात है वो इसमें आ जाती है। अरदास का अर्थ है प्रार्थना, अरदास का अर्थ है फरियाद, अरदास का अर्थ है अपनी अर्जी देना। और यह मीठा शब्द जो कि गुरु अमरदास जी का कहा हुआ है, यह शब्द कहता है कि विंड बोलिया सब किछ जानदा। तो इशारा कर रहे हैं परमात्मा की ओर, सदगुरु की ओर, कि जो बिना बोले बिना कुछ कहे सब कुछ पहले से जानता है। फिर किसके आगे अरदास करूं, फिर किसके आगे प्रार्थना करूं, फिर किससे मांगूं, किसको हाथ जोड़ूं। अर्जी देने का अर्थ तब है जब पहले से मालिक को खबर ना हो। फरियाद का अर्थ तब है जब मालिक को पता ना हो और तुम चाहते हो कि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ दे। प्रार्थना का अर्थ तब है जब उसे पता ना हो कि तुम्हारे साथ क्या घट रहा है। तो बड़ी भ्रांति है जब हम प्रार्थना करते हैं, साधारणता हम उसे याद ही दिलाना चाहते हैं। अक्सर तो हमारी प्रार्थना का अर्थ कुछ ऐसा ही होता है कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी नहीं पता, तेरे जगत में, तेरे संसार में, तेरी इस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस भांति ये जगत चल रहा है, कितने दुख हैं, कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी समस्याएं हैं। ऐसा लगता है कि तू इस तरफ नहीं देखता आजकल, ऐसा लगता है कि तेरा ध्यान कहीं और है। किसी ज़माने में मैंने एक गीत भी सुना था, कुछ ऐसा ही था कि आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आज कल वो इस तरफ देखता है कम, तो जो भी चाहे कीजिए, ब्ला 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 ब्ला, आगे बहुत कुछ है। तो ये भ्रांति हमें कब कैसे हुई मैं नहीं जानता, लेकिन ये भ्रांति चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है। और किसी भी संत, किसी भी सद्गुरु, किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी मसीहा, कोई भी पैगंबर जो इस पृथ्वी पर आए हैं, सदा उन्होंने हमें यह बार बार जताने की कोशिश की है कि तुम्हें वो दिखाई दे या ना दे, याद रखना तुम सदा उसकी नज़र में हो, वह तुम्हें देख रहा है। यहाँ तक कि कुरान शरीफ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेशों में से एक संदेश यही है जब मोहम्मद साहब कहते हैं कि तू फिक्र न कर कि वह तुझे दिखाई नहीं देता, भरोसा रख वह तुझे देख रहा है। और जब वह हमें देख रहा है, वह जब हमें जान रहा है, हमारे भीतर हमारे बाहर क्या चल रहा है, जब उसे पता है, तो फिर अर्जी देने का, फिर अरदास का, फिर प्रार्थना का क्या अर्थ हो सकता है। एक और भी अर्थ है, कभी कभी बहुतों के मन में ये बात आती होगी, डायरेक्टली नहीं, सीधे सीधे इस तरह से नहीं, लेकिन उसका तात्पर्य यही है। सच पूछो तो जब हम प्रार्थना करते हैं कि यह होना चाहिए, यह करवा दो, यह हो जाए, वह हो जाए, हम इतना ही कह रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स की कमी है, तुझे ठीक से इस जगत को चलाना आता नहीं। आई थिंक यू हैव बिकम वेरी ओल्ड। और हमसे पूछो कि इस जगत को कैसे चलाना। तो जब मैं कहता हूँ कि बारिश हो, तब बारिश होनी चाहिए।
जब मैं कहता हूँ धूप हो तो धूप होनी चाहिए, जब मैं कहूँ समृद्धि हो तो समृद्धि होनी चाहिए, जब मैं कहूँ दुख हो तो ही दुख होना चाहिए। ऐसी ही प्रार्थना एक बार एक किसान ने की। एक किसान को ऐसा लगा, कभी बारिश ज़्यादा आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं। पुरानी कथा है तो उस समय किसानों की इस तरह की कथाएं ज़्यादा हुआ करती थी। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बारिश समय पर नहीं आती, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो फसल है हर साल बराबर नहीं आती, ये फसल हर साल अच्छी नहीं आती। क्रॉप इज़ नेवर टू द ऑप्टिमम, नेवर द बेस्ट। अगर सही समय पर सूर्य मिले, सही समय पर पानी मिले तो क्रॉप कितनी अच्छी होगी, कितनी अच्छी होगी। तो उसने बहुत तपश्चर्या करी, बहुत प्रार्थना की और भगवान से कहा कि प्रभु सुन लो मेरी। आखिर पुराने ज़माने की कथा है तो पहले परमात्मा जल्दी सुन लेता था, आजकल इतनी जल्दी सुनता नहीं है। तो परमात्मा ने सुन भी लिया, दर्शन भी दे दिया और कहा बोलो। तो उसने कहा कि देखो तुम्हें तो ये, तुम किसान तो पक्का नहीं हो, तुम्हें खेती वेती तो समझ में नहीं आती, बाकी जो भी तुमको समझ में आता होगा। क्योंकि अगर समझ में आती तो समय पे बारिश देते, समय पर धूप होती और असमय ओले ना पड़ते, तो ये फसल कितनी अच्छी होती, इस जगत में कितनी समृद्धि होती। तो तुम थोड़ी कृपा करो, किसानों वाला काम किसानों पर छोड़ो, तुम जरा किनारे रहो, थोड़ा कभी हमारी भी सुन लो, सिर्फ अपनी मत चलाओ। तो परमात्मा को लगा ठीक, जब भक्त परेशान हो और जब भक्त भगवान पर ही शक करने लगता है तो भगवान भी कभी कभी खेल खेलता है और कहता है कि चल ठीक है, थोड़ी देर तेरे हिसाब से चलते, थोड़ा समय तेरे हिसाब से चलते, देखते हैं। और ऐसी अनेक कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में। तो उस किसान ने टाइम टेबल दिया, सब बताया कि कब बारिश, कब धूप, कितनी देर बारिश, कितना पानी, इत्यादि इत्यादि। सारा साल उस किसान के अनुसार ये जो मौसम है वह चला, जैसा जैसा किसान ने कहा वैसा। और जो फसल थी उसका हाइट देखो, उसका साइज़ देखो, ऐसी रिष्ट पृष्ठ दिखाई दे, ऐसा लगे कि इस बार जैसी फसल है ऐसी कभी भी ना हुई, कभी भी ना हुई। और किसान फूला नहीं समाता, बहुत प्रसन्न होता कि क्या बात है। मैं पहले ही कहता था परमात्मा को मेरी सुननी चाहिए। आप भी जो अभी सुन रहे हो, आपको भी बहुत बार लगता होगा कि परमात्मा को मेरी सुननी चाहिए, सुनता नहीं। अगर मेरी सुने, अगर मेरी माने तो ये जगत कितना बेहतर और कितना अच्छा हो। खैर, फसल काटने का समय आया और उस किसान ने जब फसल काटी, जब वो दाने देखने लगा खोलकर, तो देखा दाने जो बीच में हैं उनमें कोई ताकत ही नहीं। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फुसफुस, जैसे मुरमुरा होता, अंदर से खाली, खोखलापन। देखने में फसल इतनी अद्भुत, इतनी बढ़िया, लेकिन बीच में जो दाने जो चुनने लायक थे उसमें कोई भी ताकत नहीं, सब बेकार। तब किसान को बड़ा कष्ट हुआ, उससे लगा कि कहाँ गड़बड़ हुई, कहीं मेरे टाइम टेबल में भूल हो गई, कहीं मेरी कैलकुलेशन में भूल हो गई, कहाँ भूल हुई। तो बड़े असमंजस में किसान बैठकर सोच रहा है, विचार कर रहा है, रो भी रहा है कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। तो फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है हार कर कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। सब कुछ सही समय पर हुआ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से सब सही हुआ, तो कृपया मुझे बताएं कि भूल कहाँ हुई। तो जानते हो परमात्मा ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि जब बेवक्त बारिश होती है या जब समय पर बारिश नहीं होती है, जब तकलीफ़ें आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, जब जूझना पड़ता है, उसी से फसल में भी एक ताकत पैदा होती है। वह शक्ति बिना संघर्ष के संभव नहीं। तुम्हारा बस चले तो बिना संघर्ष के
तुम जीवन चाहते हो कि रत्ती भर कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़े। लेकिन याद रखना, अगर संघर्ष नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, तो वह शक्ति भी नहीं होगी जो इस संघर्ष से, जूझने से पैदा होती है। तो बहुतों के मन में बड़ी शिकायत होती है कि परमात्मा यह ठीक से नहीं करता, वह ठीक से नहीं करता। और आजकल तो बहुत ही शिकायत है, सबको लग रहा है कि हैज़ ही फॉरसेकन अस, हैज़ ही फॉरगॉटन अस, क्या वो भूल गया हमें? इतनी बड़ी आपदा इस पृथ्वी पर, इतनी बड़ी तकलीफ आज चल रही है, और इतनी बड़ी यानी कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। वरना इंडिविजुअल सफरिंग अगर हम देखें अभी, तो क्योंकि न्यूज़पेपर्स, मीडिया बता दे रहा है कि हाँ, आप अकेले नहीं, आपके जैसे और बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। अधिकांशतः शिकायत ये रहती है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, यानी मेरे मन की नहीं हो रही। मेरी सफरिंग का अर्थ ही इतना कि मेरे मन की नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ मुझे प्रेम मिले, तब प्रेम नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ धन मिले, तब धन नहीं मिलता। जब मैं चाहता हूँ शक्ति हो, साधन हो, सुविधा हो, उस समय वे पूरे नहीं पड़ते। तो भूल कहीं ना कहीं परमात्मा से हो रही है, उसे मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं, वह मुझे भूल गया लगता है। और यहाँ गुरु अमरदास जी की वाणी हम सुनते हैं तो अमरदास जी कह रहे हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। बिना एक शब्द कहे, बिना शिकायत किए, बिना फरियाद किए, बिना अपनी एप्लीकेशन वहाँ पहुँचाए, उसे पहले से सब पता है। यानी सब उसकी मर्जी से हो रहा है। मैं जानता हूँ आपके मन में प्रश्न होगा कि उसकी मर्जी से ये कैसे हो रहा है कि इतने लोग मर रहे हैं। कोई बात नहीं, यह प्रश्न भी ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। अभी चूँकि इस शब्द गुरुवाणी का पहले सार समझ लें, थोड़ा अपने हृदय में उतार लें, फिर प्रश्न की ओर भी चलेंगे। और एक छोटी सी कहानी और मुझे याद आ रही, वह भी मैं आपसे कहूँ। संसारी तो प्रार्थना करता ही है, संसारी तो मांगता ही है कि यह मिले वह मिले। कभी कभी साधु, कभी कभी फकीर भी मांगता है, वह भी प्रार्थनाएं करता है। तो मैंने एक कथा सुनी, ओशो से ही सुनी। शेख फरीद नाम के सूफी संत हुए हैं और उन्हें अपनी मस्जिद के लिए, अपने स्थान के लिए, जहाँ वो कार्य कर रहे थे, उसके लिए कुछ धन की ज़रूरत पड़ी। तो वो गए बादशाह अकबर के पास। उस समय अकबर बादशाह थे, तो उनके दरबार में उनको कभी भी आना अलाउड था, उनके घर में आ सकते थे। तो कुछ ऐसा समय था कि उनके घर पहुँचे, उनके कमरे के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो किसी नौकर ने खबर दी कि आप थोड़ी देर रुकिए, वो दुआ मांग रहे हैं। नमाज हो गई, अब बस दुआ मांग रहे हैं और अभी आपसे मिल लेंगे, थोड़ी देर रुको। तो फरीद साहब को कुछ जैसे बिजली जैसी कौंधी, उन्हें कुछ इल्हाम हुआ। वे तुरंत उन्होंने अपना पीठ मोड़ी और वापस अपने मस्जिद की ओर चलने लगे। तो जब तक अकबर अपनी दुआ मांगकर उठे और उन्होंने आवाज़ दी कि अरे फरीद साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं, वापस लौट रहा हूँ। तो बोले आप आए थे, कुछ तो काम होगा। बोले हाँ, काम था, लेकिन अब वो बात रही नहीं, अब बात समाप्त हो गई। तो अकबर, आप जानते हैं कि बड़े इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, मुझे बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी कुछ समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो फरीद ने कहा, मैं आया था तुझसे मदद मांगने और मैंने देखा तू खुद हाथ उठाकर उससे मदद मांग रहा है, तू उससे दुआ कर रहा है। तो अचानक मुझे जो महसूस हुआ वो यही कि मैं वाया वाया मदद क्यों मांगूं?
जिससे राजा, महाराजा, सम्राट, सुल्तान मदद मांगते हैं, क्यों ना मैं भी सीधा उसी से मदद मांग लूं। तो अब मुझे तुमसे मदद मांगने की ज़रूरत नहीं, मैंने देख लिया कि मदद मांगनी किससे है, तो मैं जा रहा हूँ वापस, और मुझे जो मांगना है मैं वह सीधा उसी से कहूँगा। कितनी प्यारी कहानी है, हमें सिखाती है कि जब देने वाला वही है और हर सम्राट उसी से मांग रहा है, तो मांगना ही है तो उसी से मांगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ ये शिखर नहीं है, एक और कथा है, वो भी मैं आपको आज कहना चाहता हूँ। बड़ी प्यारी कथा है। एक दूसरे सूफी फकीर बायजीद हुए। बायजीद अपने शिष्यों के साथ जगह जगह, गांव-गांव घूमते चलते और रोज़ा भी रखते, नमाज भी पढ़ते, सारे उपाय करते। लेकिन नमाज के अंत में जब दुआ मांगने का वक्त आए, जब कुछ मांगने की बात आती, तो उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। वो मांगते ही नहीं थे। और जहां बैठे हैं, कुछ खाने को मिला कि नहीं मिला, पीने को मिला कि नहीं मिला, कभी उन्होंने मांगा नहीं कि या परवरदिगार मदद कुछ कर दे मेरे लिए। कभी शिष्यों ने मांगते हुए नहीं देखा। एक बार अति हो गई, बहुत दिन चलते चलते सब शिष्य और बायजीद स्वयं भूखे और प्यासे। कई दिन बीत चुके थे। नज़दीक में जो गांव था, जिसके पास आकर उन्होंने फाइनली विश्राम किया, जहां लगा कि यहाँ से भोजन मिल जाएगा, तो वहाँ जब शिष्य गए तो उन शिष्यों को वहाँ से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया कि नहीं, हम इस्लाम को नहीं मानते, हम इन फ़कीरों को नहीं मानते, भागो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, एक दाना चावल का भी नहीं मिलेगा। जो शिष्य गांव में मदद के लिए गए थे वो लौट कर आए। उन्होंने देखा बायजीद प्रार्थना में है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला बायजीद, बहुत दिन हो गए, बहुत भूख है, बहुत प्यास है, कृपा करो आज उससे मांग लो, आज उससे मांग लो। जानते हो तब बायजीद ने क्या कहा? ठीक यही, तुम्हें लगता है कि उसे हमारी खबर नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि उसे पता नहीं? यही सबसे बड़ी भूल है। अगर नहीं मिल रहा, अगर वह भूखे रख रहा है, अगर वह प्यासे रख रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ तो है वह जो हमें बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है। विण बोलिया सब किछ जानदा। हमें लगता है जीवन में कभी दुख आया तो ये पनिशमेंट है। एक बहुत बड़ी धारणा है कि जीवन में अगर पीड़ा है, जीवन में अगर दुख है, जीवन में अगर संताप है, तो वह हमारे कर्मों का फल है। लेकिन कर्म का सिद्धांत, कर्म की बात इतनी ओछी नहीं है, इतनी छोटी नहीं है कि बस इतना कहकर छोड़ दिया जाए। निश्चित रूप से हम वही भोगते हैं जो हम बोते हैं, हम वही फसल काटते हैं जिसके बीज हमने बोए हैं, निश्चित रूप से। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है जान लेना कि हाँ, मैंने दुख के बीज बोए और अब मैं दुख की फसल काट रहा हूँ। और यह तो बिल्कुल ही भ्रांति होगी ऐसा समझना कि अगर परिणाम में, मेरे कर्म के परिणाम में मुझे दुख मिल रहा है,
तो उसका अर्थ है कि वह पनिशमेंट है। नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमात्मा कभी किसी को सजा नहीं देता, कभी कोई पनिशमेंट जैसा कहीं कुछ है नहीं। परमात्मा सिर्फ जगाने का कार्य करता है, और उसे पता है सुख में तुम नींद में हो, तुम सो जाओगे, तुम देखना भी नहीं चाहोगे कि जीवन में कहाँ भूल हो रही है। तो हर दुख जो जीवन में आता है वह दुख सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा से आता है, उसकी करुणा से आता है कि जागो, कुछ तो भूल हो रही है तुमसे, उस भूल से तुम्हें ऊपर उठना होगा। एक नया सबक है जीवन का जो तुम्हें सीखना होगा, एक नई कक्षा अब तुम्हें पार करनी होगी। विण बोलिया सब किछ जानदा, वह तो सब जानता है, बिना बोले जानता है, बिना कहे जानता है। किस आगे करूं अरदास। और मजे की बात देखते हो कि हर गुरुद्वारे में, हर घर में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर दरगाह पे, सब जगह अरदास हो रही है, सब जगह प्रार्थना हो रही है। और यह तो गुरुवाणी है, तो गुरुओं के अपने जो शिष्य हैं वो गुरुद्वारे में अरदास कर रहे हैं। क्या कारण होगा? निश्चित रूप से उसका भी कोई तो महत्व होगा, कोई तो अर्थ होगा। वह पीछे थोड़ा कहता हूँ आपसे। आओ पहले इस शब्द में और क्या क्या हमें कहा जा रहा है उसे सुनते हैं, समझते हैं, कम से कम कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि बबीहा सगल धरती जे फिरे, उड़ चढ़े आकाश। बबीहा यहाँ पे पपीहा को कहा जा रहा। पपीहा आप जानते हो, स्वाति की बूंद का प्यासा, स्वाति की बूंद के लिए तरसता है, प्यासा है, पिहू 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 गाता है। और उसी का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे पपीहा सारी पृथ्वी पर घूमता है, पूरे संसार में घूमता है और ऊंची उड़ान भरता है आकाश में, सब जगह खोजता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, उसकी प्यास नहीं बुझती। प्यास कब बुझती है, कैसे बुझती है? सतगुर मिलिए जल पाइए, चूके भूख प्यास। हम उस पपीहे की भांति हैं जो प्यासे तड़पते हैं। सारी प्रार्थना, सारी अरदास, याद रखना, इस प्यास से उत्पन्न होती है। कुछ अभाव हमें महसूस होता है, कुछ है जीवन में जो मिसिंग है, जो हम मांग रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं। और गुरु अमरदास जी कह रहे हैं यह प्यास साधारण वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियां शांत नहीं कर पाएंगी, शांत नहीं कर पाएंगी। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद से ही तृप्त होता है, ऐसे मनुष्य हम सब, हमारी भूख प्यास, हमारी भीतर की मांग कब पूरी होगी, कब हम शांत हो पाएंगे, कब हमने ऐसा महसूस होगा कि हाँ सब मिल गया। जब सतगुरु मिलिए जल पाइए, जब सदगुरु मिले। पहली बात, दो बात हो रही इसमें, दो है, याद रखना। सिर्फ सदगुरु मिला काफ़ी नहीं। सदगुरु तो बहुतों के जीवन से आकर के गुजर जाते हैं, बहुतों को छूकर निकल जाते हैं, लेकिन क्या हम उनसे वह अमृत जल लेने को तैयार होते हैं?
सद्गुरु मिलिए जल पाइए, उनसे जब हम अमृत जल ग्रहण करते हैं। आज के इस युग के सद्गुरु की चर्चा करें, ओशो, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े, उनके देह काल में भी और देह छोड़ने के बाद भी। न जाने कितने लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, न जाने कितने लोगों ने उनके वीडियो देखे हैं, फोटोग्राफ्स देखी हैं। सद्गुरु का जीवन में आगमन तो हुआ, लेकिन क्या उनसे वह अमृत हम चख पाए? बहुतों ने उनकी माला भी पहन ली, बहुतों ने उनका शिष्यत्व कबूल किया, बहुतों ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया, लेकिन क्या वह अमृत जल चखा? यह महत्वपूर्ण है। सद्गुरु मिले जल पाइए, चूके भूख प्यास, और वह अमृत है ध्यान, वह अमृत है समर्पण, वह अमृत है श्रद्धा। क्या हमारे जीवन में ध्यान का, श्रद्धा का, समर्पण का कुछ ऐसा अवतरण हुआ जिससे रोम रोम में जो मांग थी, जो कामना थी, जो प्यास थी, वह शांत हुई हो? कसौटी यही है। प्यास मिटी तो जानो अमृत चखा, अगर अभी भी प्यास है तो जानो कहीं कुछ कसर रह गई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं। अगर जीवन में अभी भी कुछ चाहिए, नाउ इट डज नॉट मैटर कि क्या चाहिए, अगर कुछ चाहिए, अब वो जो कुछ है उसकी जगह वो फिल इन द ब्लैंक्स, डैश डैश डैश, वो आप भरते रहो। ये चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा हो कि वैसा, कोई भी अगर मांग है तो जानो अभी अमृत नहीं चखा। यही कसौटी है। जिसने अमृत चखा फिर वह उसका निमित्त मात्र होकर जीता है, वह उसका बंदा होकर जीता है। उसका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, उसकी अपनी कोई मांग नहीं है, क्योंकि जब तक मांग है तब तक अभी बात बनी नहीं, भीतर शांति उपलब्ध नहीं हुई। जिस तरफ न केवल ओशो बल्कि इस पृथ्वी के तमाम सद्गुरु इशारा करते हैं। जियो पिंड सब तिसका, सब किच तिसके पास। कहते हैं जीव और शरीर दोनों उसी के हैं, और इतना ही नहीं, सब किच तिसके पास, सब उसी का है। अब कष्ट शरीर का हो, मन का हो, हृदय का हो, आत्मा का हो, आपका हो, मेरा हो, इस जगत में किसी का भी हो, एक बात याद रख लेनी जैसी है कि आत्मा से लेकर शरीर तक और इस जगत में तमाम जो भी मैनिफेस्ट या अनमैनिफेस्ट है वह सब उसी का है, सब उसी का है। सब किछ तिसके पास, उसी से आया है, उसी का अंश है, उसी में लौटना है। तो ऐसा नहीं है, दो अर्थ समझना इसके, ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं कि कष्ट है। आपकी उंगली को अगर कष्ट हो तो आपको
खबर होती है, मेरी उंगली में कष्ट है। आपके घुटने में तकलीफ हो तो आपको खबर होती है कि मेरे घुटने में तकलीफ है। हम सब उसका अंश हैं, हम सब उसी का विस्तार है। तो ये तो भूल ही जाओ कि उसे खबर नहीं, उसे सब खबर है। और दूसरी बात, वह शरीर हो या आत्मा, दोनों। अब यहां पर जो आत्मा के लिए शब्द यूज किया गया वह है जीव। जीव का अर्थ होता है आत्मा प्लस मन और संस्कार। ये जीव जो बार बार जन्म लेता है, आत्मा शुद्धतम स्वरूप, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती। जन्म किसका और मृत्यु किसकी? शरीर और मन की। मन जहां वासना है और शरीर जिसके माध्यम से उस वासना की पूर्ति का हम उपाय करते हैं। शरीर मरता है, मन नहीं मरता, क्योंकि वासना अभी मौजूद है और यह वासना फिर से शरीर लेने के लिए हमें बाध्य करती है। तो जो अंश आत्मा का, जो हिस्सा आत्मा का इस मन में लिपटा है, वह बार बार जन्म लेता है, वह बार बार जन्म लेता है। जैसे ही ये मन का लिपटन विदा हो, मन की मैल विदा हो, आत्मा अपने शुद्धतम रूप में मौजूद है। तो जीव से अर्थ है ये जो बार 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 जो जन्म ले रहा है, शरीर नहीं, मन। जब सब उसी का है, सब उसी का अंश है, तो फिर कैसी प्रार्थना, फिर कैसी आराधना, फिर कैसा अरदास। नानक घट घट एको वरतदा, सबद करे परगास। गुरु अमरदास जी नानक साहब के बाद आते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं तो नानक साहब का नाम लेकर कहते हैं। नानक घट घट एको वरतदा, ऐसा नहीं कहते कि अमरदास घट घट एको वरतदा। तो जब भी, और गुरु अमरदास जी तो ठीक गुरु नानक साहब के बाद में आते हैं, लेकिन आप उस श्रृंखला के अन्य जो भी गुरु हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जब आप आगे बढ़ते जाते हो, 7वें 8वें 9वें 10वें गुरु भी जब वो कुछ भी संदेश देना चाहते हैं, वो कहते हैं कहो नानक, या नानक नाम लेकर फिर वो आगे बात कहते हैं। इसका भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हम महत्व समझ लें कि क्या अर्थ है। जैसे हम लोग अभी बातचीत करते हैं, कभी आपस में ये शेयरिंग हो रही होती, हम कहते हैं ओशो कहते हैं ऐसा। तब इसे दो तरीके से समझ लेना। एक तो यह कि या तो ऐसा मैंने नानक साहब से सुना है, नानक साहब से समझा है, और जरूरी नहीं याद रखना कि उन्हीं शब्दों में नानक साहब ने कहा हो। इसलिए जिस ओशो ने हमें जो सिखाया, ओशो ने हमें जो बताया, ओशो ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब मेरे शिष्य मेरे वक्तव्यों को औरों से शेयर करें तो उस समय ये मत कहें कि ओशो ऐसा ऐसा कहते हैं, ओशो ने ऐसा ऐसा कहा। बेटर होगा कि मेरे शिष्य कहें कि मैंने ऐसा ऐसा सुना, क्योंकि ओशो जो कह रहे हैं और हम जो सुन रहे हैं उसमें बड़ा फासला हो सकता है, उसमें बड़ा भेद हो सकता है। वो जो कह रहे हैं और हम जो समझ रहे हैं उसमें बड़ा
बड़ा भेद हो सकता है, उसमें कोई भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, तो फिर आगे बात उसी तरह ना जाए। लेकिन जो सद शिष्य हैं, जिन्हें इल्हाम हुआ, जिन्हें ज्ञान हुआ, जो उस परम शिखर को छू पाए जिस शिखर की ओर ओशो इशारा करते हैं, जब वे कहते हैं कि ओशो ने कहा या ओशो ऐसा कहते हैं या यह ओशो का संदेश है, उसका अर्थ, और यहाँ तमाम सिख गुरु नानक साहब के बाद आने वाले, जब वे नानक साहब का नाम लेकर कहते हैं तो उसका अर्थ दो तरीकों से समझना। एक कि मैंने उनसे या मैंने सद्गुरु की कृपा से ऐसा समझा, या सद्गुरु की कृपा से ऐसा मुझ पर उद्घाटित हुआ, ऐसा उजागर हुआ, एक ढंग। और दूसरा जो और भी मीठा है, जो और भी प्यारा है, सद शिष्य वही है जो बचा ही नहीं, जो गुरु का माध्यम बन सके, उनका निमित्त बन सके, उनका मीडियम बन सके, जिसे किनारे हटना आता हो और बहने दे अपने सद्गुरु को अपने माध्यम से। तो यह दूसरा अर्थ और भी गहरा और भी महत्वपूर्ण है कि नानक साहब इस कंठ के माध्यम से ऐसा कह रहे हैं। देख रहे हो, ये दो बात मैंने आपसे कही। एक, शिष्य के भांति तुम कह सकते हो कि मुझे सद्गुरु की कृपा से ऐसा समझ में आया, तब भी सद्गुरु का नाम लेते हो और उन्हीं का नाम लेकर अपनी बात कहते हो। और दूसरा जो और भी गहरा और भी महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि अब सद्गुरु ही मेरे कंठ का उपयोग कर ले रहे हैं, वे ही इस देह के माध्यम से कह रहे हैं। तो गुरु अमरदास साहब कह रहे हैं, नानक घट घट एको वरतदा। अब ऐसा नहीं समझना कि नानक साहब सदेह ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि गुरु अमरदास जी के माध्यम से नानक साहब ऐसा फरमा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। नानक घट घट, अब घट घट यानी हर रूप में, हर आकार में, हर पात्र में, एको वरतदा, हर पात्र के भीतर वही वही मौजूद है, वही समाया है। सबद करे प्रकाश, और उसका जो शब्द है वह जो हर पात्र में मौजूद है, जो हर घट में मौजूद है, उसी का सब प्रकाश है, उसी का सब प्रकाश है। अब ये बात बहुत गहरी है और थोड़ा सा धैर्य रखना इसे समझने के लिए। न समझ में आए तो भी चलेगा, सुनने के लिए भी धैर्य रखना थोड़ा। बाइबल कहती है, इन द बिगिनिंग देयर वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में शब्द था, शब्द ही ब्रह्म था। और फिर जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो बाइबल कहती है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट। परमात्मा ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। अब किसी को यह बात ख्याल में नहीं आती, क्योंकि अंग्रेजी में जो शब्द है मुक्ति के लिए, परमात्मा के मिलन के लिए, वह शब्द है एनलाइटनमेंट।
यहाँ बहुत बार चूंकि हमारे संतों ने प्रकाश की महिमा गाई है, प्रकाश के साथ परमात्मा को जोड़ा है, हमें लगता है परमात्मा ही प्रकाश है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमात्मा प्रकाश ही है ऐसा नहीं है, परमात्मा प्रकाश भी है। इसमें फर्क समझ लेना। प्रकाश ही है यानी गॉड इज लाइट, नो, गॉड इज ऑल्सो इन लाइट। गॉड इज वॉज बिफोर लाइट। फिर से कहूं, बाइबल ने क्या कहा? एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। सो गॉड हैज टू बी देयर बिफोर लाइट। हाँ, वह प्रकाश की भांति अवतरित हुआ, उसने प्रकाश का रूप धारण किया। ये बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन जिसने रूप धारण किया वह प्रकाश के भी पहले है। प्रकाश उसकी सीमा नहीं है। प्रकाश उसकी खबर देता है जो मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट ब्रह्म। लेकिन परब्रह्म, अनमैनिफेस्ट डिविनिटी हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड। वह सनातन है, वह अनादि, वह अनंत है। प्रकाश भी मिटेगा। कोई क्षण था जब प्रकाश नहीं था। गुरबाणी में ही उल्लेख है। गुरबाणी प्रकाश का जितना महिमा गाती है शायद ही किसी ने गाया हो। और यही गुरबाणी में कबीर साहब के वचन भी मौजूद हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। समझ रहे हो? अव्वल अल्लाह, नूर यानी प्रकाश, उपाया। अल्लाह तो अव्वल है। कुरान शरीफ में खोजने जाओगे, उसके 99 नाम अगर खोजने जाओगे, उसमें अव्वल, अव्वल यानी जो आदि में था, जो सबसे पहला, जहां से सब उत्पन्न हुआ, द बिगिनिंग, अव्वल। और कबीर कह रहे हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया। ये जो नूर है यह तो उपाया, यानी यह नूर बना, यह नूर प्रकट हुआ। समझ रहे हैं? घट घट में जो मौजूद है, दो चीज घट में मौजूद हैं जो हमारे अनुभव में आ सकती हैं, जो बहुत 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 सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म सत्य है। लेकिन गहरे ध्यान में अपने भीतर जब डुबकी लगती है, उन दोनों का एहसास हो सकता है और उनकी डोरी पकड़कर हम परब्रह्म की ओर मुड़ सकते हैं। और वह दो अनुभव जो है उस एक के, उसके लिए दो शब्द हैं, शब्द और प्रकाश। शब्द यानी शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म ओंकार, जिसकी तरफ सारे उपनिषद, सारे वेद इशारा करते हैं, जिसकी तरफ नानक साहब इशारा करते हैं, एक ओंकार सतनाम। वह ओंकार ही, वह शब्द, वह धुन ही सच्चा नाम है।
वह शब्द ही सर्वत्र गूंज रहा है। उस शब्द से ही यह सारे जगत की उत्पत्ति हुई, यहां तक कि प्रकाश भी शब्द का ही सघन रूप है। शब्दय धरती शब्दय आकाश, शब्दय शब्द भया प्रकाश। शब्दय धरती शब्दय आकाश, ये जो आकाश है, ये जो स्पेस है 3 डायमेंशनल, ये जो पृथ्वी है, अब समझना ऐसा नहीं कि ये धरती की बात हो रही सिर्फ, ऑफ एनीथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव। For the manifest to exist, you need these dimensions. Without dimensions, there is no manifestation. तो 2 चीजों की जरूरत है, एक तो रूप और एक वह स्पेस जिसमें सीमित यह रूप हो। So there is space and there is object that is in the space. That is creation. और जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट्स की उसी स्पेस के भीतर, उससे एक भ्रांति पैदा होती है, उससे एक इल्यूजन पैदा होता है। वह इल्यूजन है टाइम, समय। सिर्फ स्पेस हो तो भी यह भ्रम नहीं होता। स्पेस है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अब ये 3 डायमेंशनल हो गया, ऑब्जेक्ट और उसके आसपास खालीपन। तो अब मैनिफेस्ट यानी एक सीमा में बंधा हुआ कुछ, अब वो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, वह जो सीमा में बंधा है। और जब यह पदार्थ उस स्पेस में गति करता है, वो गति तेज हो कम हो, उससे एक और भ्रांति उत्पन्न होती है। द 4th डायमेंशन अपीयर्स, दैट इज द टाइम। और पर ब्रह्म सत्य, परम सत्य, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम। शब्द धरती शब्द आकाश, यह जो शब्द है, यह जो ओंकार है, इसी से आकाश निर्मित हुआ, इसी से सारे ऑब्जेक्ट्स निर्मित हुए। शब्द शब्द भया प्रकाश, और यह शब्द ही सघन होकर प्रकाश हो गया। उस शब्द के सघन होने से ही ऑब्जेक्ट में गति संभव हुई। बिना प्रकाश के गति नहीं, बिना उस ऊर्जा के, बिना उस शक्ति के गति संभव नहीं। यह शब्द सघन होकर प्रकाश हुआ। ऐसा समझो कि ये जो हमारा शरीर है, इसे हम एक लाइट बल्ब की तरह समझें या एक पंखे की तरह समझें। जैसे पंखा है, ऐसे हमारा शरीर है, और वह जो ऊर्जा है वह इलेक्ट्रिक करंट की तरह से है, दैट इज लाइट। और जैसे ही वो ऊर्जा इस पंखे से पीछे खिंच जाती है, हम कहते हैं पंखा शांत हो गया, पंखा विदा हो गया। शरीर चल रहा है, फिर रहा है, इसके ये जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, इसके पीछे यह जो शक्ति है, जो अदृश्य है, वो जो करंट है, जो इस शरीर को ताप दिए हुए है, जिसके कारण एक वार्मथ है, जिसके कारण चलना फिरना संभव है, वही शक्ति जो पेड़ पौधों को चला रही है, वह अदृश्य शक्ति, उसी को एक दूसरा नाम प्रकाश संतों ने दिया। वह खिंच जाए, पदार्थ राख हो गया।
अब प्रकाश नहीं है वहां, लेकिन अभी भी वह परम मौजूद है। जिसे हम जड़ और चेतन कह रहे हैं, उस दोनों में इतना ही फर्क है बस। एक में अभी भी ऊर्जा है और एक में वह ऊर्जा खींच ली गई। ऐसा कहो कि ऊर्जा की मात्रा बहुत 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 कम हो गई। ऐसा समझो कि पंखा सिर्फ बंद है। आपने देखे 2 वे स्विच देखे आपने कभी? टेबल लैंप देखा हो आपने, दूर उसे सॉकेट में लगा रखा है और एक आपके बाजू में एक बटन है। जब वो चालू करोगे तो ही लैंप चालू होगा, नहीं तो नहीं चालू होगा। देखे हैं ना आपने इस तरह के लैंप्स? करंट जो है वो उस पॉइंट तक पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहा। ऐसा समझो, आजकल नए ज़माने का उदाहरण देता हूँ, आजकल रिमोट कंट्रोल वाले पंखे आते हैं। एसी तो सारे रिमोट कंट्रोल वाले हैं, एयर कंडीशनर है, मेन स्विच ऑन है, रिमोट से आपने बंद किया है, तो करंट एसी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? करंट एसी तक पहुंच रहा है, लेकिन कुछ है एसी में जो उसके बीच में बैरियर बना हुआ है, करंट के और एसी की जो मेन मशीन है उसके बीच में। रिमोट चलाते हो तो वो कनेक्शन बैठता है तो एसी चलता है, रिमोट से बंद कर दो वो बंद हो जाता है। तो जिसे हम मृत्यु कहते हैं बस वो इतना ही है, रिमोट से ऑन रिमोट से ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी पूरी चल रही है, एसी तक पहुंच रही है, रिमोट से बंद है, तो बिजली का बिल आता है क्या? जो एसी चलता है तब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है, तब बिजली का बिल आता है। जब कंजम्पशन ही नहीं, या इतनी कम कंजम्पशन है कि उसका बिल अभी तक हमारे पास कैलकुलेट करने के उपाय नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करें। वो करेंसी नहीं है हमारे पास। इसलिए कह रहा हूं कि जिसे हम जड़ भी कह रहे हैं वहां भी वह करंट मौजूद है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इट इज नॉट कंप्लीटली डेड। जड़ में चेतन में सब जगह वह फिर भी मौजूद है। चेतन में और जड़ में अगर भेद है तो इतना ही भेद है कि एक में वो एक्टिवेटेड है, एक में वो एक्टिवेटेड नहीं है, शांत है। वरना बड़ी भूल हो जाएगी। चेतन में तो परमात्मा है और जड़ में नहीं है, मतलब कोई ऐसा स्थान भी है जहां वह नहीं है। सर्वत्र घट घट एको वरतदा। हर घट में पदार्थ हो, चेतन हो, जड़ हो, सब जगह वह मौजूद है। सब जगह उसका वास है। शब्द करे प्रकाश, और वह जो शब्द है वह जो मूल ऊर्जा है, वह जो मूल स्रोत है, वो एक्टिवेट होता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश। उससे सब चीज़ें चल पड़ती हैं, जी उठती हैं, चलायमान हो जाती हैं। अदरवाइज दे अपीयर टू बी डेड। और हकीकत तो यह भी है कि डेथ जैसा है कहाँ। सिर्फ मैटर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, समाप्त तो होता ही नहीं। बेसिक साइंस हमने बचपन में पढ़ी है, याद है ना? तो पदार्थ को तुम जन्म दे सकते हो, ना तुम पदार्थ को समाप्त कर सकते हो। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा होगा।
इट जस्ट चेंजेस फॉर्म। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? ये बेसिक साइंस का सूत्र, इतना साधारण सा सूत्र, लेकिन ये अनुभव में आ सके कि आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, सिर्फ चोला बदलती है, सिर्फ कपड़ा बदल लिया। ये जो ऊपर की ये जो देह है ये डिसइंटीग्रेट हो गई। किसी की देरी से होती, किसी की जल्दी होती है। मुसलमान हैं, दफना देते हैं तो ये देह धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होती है। मट्टी धीरे धीरे मट्टी में समा जाती है। हिंदू हो, जला दिया क्रिमेटोरियम में ले जा कर के तो देह तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाती है। कुछ वाष्प हो जाता है, कुछ धुआं बन जाता है, कुछ राख रह जाती है और फिर उसे भी जल में डाल दिया, बात पूरी हो गई। लेकिन वह शब्द, वह प्रकाश अछूता, वह प्रकाश केवल मैटर के एक कॉम्बिनेशन को चलायमान किए हुए था। अब चूंकि प्रकाश वहां से पीछे हट गया, अब ये मैटर डिसइंटीग्रेट हो गया, उसने रूप बदल लिया। बस इतना सा तो है खेल। तो सबसे बड़ी बात कि मृत्यु भी क्या शिकायत का कारण है? मृत्यु भी क्या अरदास का कारण हो सकती है कि मुझे बचा लो? आज तो यही प्रार्थना चल रही, हर कोई प्रार्थना कर रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे अपनों को बचा लो, मेरे जो निकट हैं उनको बचा लो। और प्रार्थना है क्या? जिसे मैं अपना समझता हूं वह मेरे पास हो, जिसे मैं पसंद करता हूं वो मेरे पास हो और हो। इसके सिवा कोई प्रार्थना है क्या? जो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं पसंद करता हूं वह मेरे पास हो, इसके सिवा कोई और प्रार्थना है क्या? सिवाय इस मांग के। नानक घट घट एको वरतदा, वह जो एक है, जो सब घट में है। याद रखना, जिसकी पहचान घट से है, घट के मटके के टूटने से उसे दुख होगा, उसे दर्द होगा, उसे पीड़ा होगी। लेकिन जिसकी पहचान उस मटके में और तमाम मटकों में व्याप्त वह एक जो है उससे हो, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं, उसके लिए कोई भय नहीं, उसके लिए कोई कष्ट नहीं। फिर भी हम अरदास करते हैं, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं। विण बोलिया सब कुछ जानदा, सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है, सब उसी के किए हो रहा है और सब उसे पता है। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम अरदास करते हैं। तो जरूर कुछ तो कारण होगा कि ये अरदास हम क्यों करते हैं। वो कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उस अरदास से, उस प्रार्थना से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। इसे फर्क पड़ता है, यहाँ फर्क पड़ता है। बस जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यहाँ सुकून मिलता है। स्टेप्स समझना। पहला स्टेप है शिकायत। जब कुछ मेरे अनुकूल नहीं हो रहा, जब मेरी पसंद से नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मेरे भीतर जो भाव उठते हैं वो है शिकायत, इनजस्टिस, रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट डन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पहला चरण है शिकायत, दूसरा चरण है मांग। पहले हमें कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, और दूसरे में मांग आ जाती है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए था।
तीसरे चरण में प्रार्थना। मांग में और प्रार्थना में फर्क वो मैं आपसे कह रहा हूं। मांग निकलती है अधिकार से, अधिकार भाव। I deserve this and I should get this. I have done something for this and I should be rewarded for it. मैंने ये किया, इसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। ये है मांग, ये साधारण मांग। फिर एक और मांग है जिसे हम कहते हैं प्रार्थना। अब इस मांग में और प्रार्थना में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क, प्रार्थना के लिए एक पर्यायवाची शब्द है याचना। याचना का अर्थ है कि भीतर रिक्वेस्ट का भाव, अब अधिकार का भाव नहीं है। यू नो इट इज नॉट इन योर हैंड्स, यू नो मोस्ट लाइकली यू डोंट इवन डिजर्व इट। अंदर तुम्हें अपने प्रति यह कोई घमंड नहीं कि मैं कुछ हूं और मुझे उसके बदले में मिलना चाहिए। अब आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं, फिर भी तेरी कृपा हो। बहुत गहरा है ये जो अहंकार फन उठाए सांप की तरह भीतर खड़ा था, यह शांत हुआ, यह ढीला पड़ा। कम से कम इतना तो एहसास हुआ मेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है। तेरी कृपा होगी तो होगा। प्रार्थना पार लगाती है, इसलिए नहीं कि हमारी हर प्रार्थना की सुनवाई हो जाए, इसलिए क्योंकि प्रार्थना में हम झुकना सीख जाते हैं। इसलिए कि अरदास में, याचना में हम यह सीख जाते हैं कि मेरे किए कुछ नहीं होता। करण करावण सगल विद, सोई सतगुरु हमारा। सब करने वाला वह है। अब मैं भाव गलना शुरू हुआ। तो प्रार्थना सुंदर है। संसारी के लिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है। कम से कम इस मुकाम पर तो आए जहां मैं भाव झुकना शुरू हो। लेकिन साधक के लिए प्रार्थना अंतिम चरण नहीं हो सकती। साधक को, शिष्य को, भक्त को एक कदम और उठाना जरूरी है। प्रार्थना के बाद वह स्वीकार, या यूं कहो प्रार्थना के बाद प्रसाद। क्योंकि अरदास की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरबाणी की बात कर रहे हैं, तो गुरुद्वारे की उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। गुरुद्वारा में हम क्या करते हैं? सबसे पहले अरदास, सीधे सीधे जाके कोई अरदास नहीं करता है। पहले क्या घटता है, बाद में क्या घटता है, अगर वो सीक्वेंस देख लो तो बात समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या, आप जाते हो, माथा टेकते हो, फिर कुछ शब्द कीर्तन कुछ आप सुनते हो। यहाँ अगर गाकर शब्द कीर्तन में और जो सामान्यता जो पाठ जिसे हम कहते हैं, उसमें फ़र्क क्या है? इतना ही फ़र्क है, एक बोल कर कहा जा रहा है, एक गाकर, और कोई ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। तुम झुकते हो, वहाँ पाठ हो रहा है या शब्द कीर्तन। फिर एक समय आता है, सब ठहर जाता है और फिर अरदास होती है। तो समझो, तुम भले परेशान होकर, भले किसी और कारण से, किसी तरह तुम्हें उसकी याद आ जाए और तुम झुको। और जब तुम झुकते हो और फिर तुम बैठो, थोड़ी देर बैठो, या तो वो पाठ सुन रहे हो या शब्द कीर्तन सुन रहे हो। अब सत्य वचन तुम्हारे भीतर उतरे, सत्य के संबंध में
सत्य की जो महिमा है वह तुम्हारे भीतर उतरना शुरू हो। किसी तुम्हारे केंद्र को जाकर वह सच्ची वाणी छू ले। कुछ हमारे भीतर डोलने लगे, कुछ हमारे भीतर रेजोनेट करने लगे उस ट्रुथ के साथ कि हकीकत तो यही है। समझो किसी अपने की, किसी प्रिय की मृत्यु हो गई और तुम जाते हो गुरुद्वारा, तुम माथा टेकते हो और आंख बंद करके बैठे हो और शब्द चल रहा हो, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम, या पवने में पवन समाया, या कौन मुआ रे कौन मुआ, या कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतनक लागा ठनका। सत्य की कोई किरण तुम्हारे भीतर उतरेगी, कुछ भीतर रेजोनेट करेगा, कोई तुम्हें उस परम लक्ष्य की याद दिला दे। इसलिए पाठ, इसलिए बार बार पाठ। जिन्होंने कहा ना कि रोज पाठ करो, कि रोज शब्द सुनो, रोज गीता पढ़ो, कि रोज कुरान पढ़ो, किस लिए कहा? उन्हें पता है हमारी तैयारी नहीं है हर दिन कि वह किरण हमारे भीतर उतर सके, लेकिन कभी किसी क्षण में ऐसा होगा, कभी कुछ हमारे जीवन में ऐसा घटा, कभी कुछ ऐसा हुआ कि द्वार खुलेगा, और उस द्वार खुलने के क्षण में सत्य वचन भीतर घर कर जाएंगे, भीतर उतर जाएंगे और भीतर जाकर रेजोनेट करेंगे, हमें हमारे परम लक्ष्य की याद दिलाएंगे। और कल्पना करो शब्द कीर्तन पूरा हुआ, अब सब लोग खड़े हैं, अंतिम अरदास, उसमें परमात्मा का धन्यवाद, उससे प्रार्थना। अब तरह तरह की प्रार्थनाएं हैं, सबने अलग अलग ढंग से की, लेकिन असली प्रार्थना तो वही है जो सबका भला मांगे। तो अरदास के अंत में एक पंक्ति जो मुझे याद है, जो जरूर कही जाती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। तेरी कृपा से, तेरी मर्जी से सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। हमारे शास्त्र भी तो यही प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। यह प्रार्थना है। मांग अकेले की है, प्रार्थना जैसे जैसे गहरी होगी वैसे वैसे सर्वस्व के लिए होगी, सबके लिए होगी। अब प्रार्थना का कुछ अर्थ हुआ, अब अरदास का कुछ अर्थ हुआ। तो एक तरफ तो गुरु साहिबान कहते हैं किस आगे करूं अरदास, किसके आगे अरदास करनी, उसे तो सब कुछ पता है, और दूसरी तरफ अपने ही गुरुद्वारे में सिखा रहे कि अरदास करनी ही हो, प्रार्थना करनी ही हो, तो कैसे करना। अगर हाथ उठे आकाश की ओर दुआ मांगने के लिए, तो क्या मांगना? सभी सुखी हो, सबका भला हो। या अल्लाह रहम। और ख्याल रखना, जब कहते हो या अल्लाह रहम, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे, पूरे जगत के लिए कह रहे हो। और फिर अंतिम बात, जब आप अरदास कर चुके, फिर क्या होता है? अब प्रसाद आता है, कड़ा प्रसाद, मीठा मीठा अद्भुत प्रसाद।
प्रार्थना से प्रसाद जैसी अवस्था में हम प्रवेश कर सकें उसका प्रतीक है। आप भूखे हो, आपको खाना नहीं दिया जा रहा, उसके लिए लंगर है। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ क्या है कि जो भी हो रहा है मिला ना, उसकी कृपा से जो मिल रहा है, उसकी कृपा से जो भी तुम्हें अनुभव हो रहा है वह ऐसा ही मीठा तन मन में जाकर महसूस हो। तो मैंने ये कुछ चरण कहे, ये याद रखना। सबसे पहला त्रास, त्रास यानी कष्ट, उससे पैदा होगा शिकायत। शिकायत से धीरे धीरे आगे बढ़ो तो मांग, मांग से ऊपर उठो तो प्रार्थना, और प्रार्थना जब इतनी गहरी हो जाए कि झुकते 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 तुम खो जाओ, तुम मिट जाओ, तब जो भी मिल रहा वह प्रसाद। तब जीवन को प्रसाद की भांति जीना, यही गौतम बुद्ध कहते हैं तथाता। तो जो भी चल रहा है, जो भी आगे चले, इसे याद रखना, इसे ख्याल में रखना। जब भी भीतर शिकायत उठे तो जान लेना दूसरी सीढ़ी। रिमाइंड योर सेल्फ वेयर आई एम। तुरंत जैसे ही शिकायत उठी, अरे अभी तो मैं दूसरी सीढ़ी पे आ गया। और ये सीढ़ियां चढ़ते उतरते रहोगे बहुत बार। ऐसा नहीं है कि एक बार सीढ़ी चढ़ गए और पार हो गए, बिल्कुल भी नहीं। जीवन में कभी भी कुछ भी घटेगा वो फिर नीचे उतर आओगे। ये सीढ़ी बिल्कुल सर्कस है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जानना, याद रखना, जीसस भी जब क्रॉस पे थे तो भीतर एक बार शिकायत जरूर उठी थी। शिकायत करी उन्होंने अपने ही परमात्मा से, जिसके गीत सबको गा रहे थे। एक बार शिकायत तो निकली, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? हैव यू फॉरसेकन मी? और फिर तुरंत उनको याद आता, अरे ये तो मैं दूसरी सीढ़ी पे आ गया, ये मेरी सीढ़ी नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा मुकाम नहीं है। और फिर उन्होंने प्रार्थना की, तेरी मर्जी पूरी हो, दाय विल शैल प्रिवेल। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी रजा मेरी रजा, तेरा भाड़ा मीठा लागे। तुरंत दूसरी सीढ़ी से घर में छलांग। तो आप के भीतर जब जो हो रहा है उस समय याद कर लेना कि कौन सी सीढ़ी पे आ गए और कहाँ पहुंचना है। और अगर त्रास ही ना हो, जीवन में कष्ट ही ना हो, पीड़ा ही ना हो, तो याद रखना अभी संसार में बहुत भटकना है। अपने घर की जो ड्योढ़ी है, जो आंगन है, वो जो दरवाज़ा उसका है, वो सबसे पहला द्वार वह त्रास है, वह दुख है, वह पीड़ा है। तो जीवन में जब भी दुख आए, पीड़ा है, याद रखना द्वार निकट है, यहीं कहीं दरवाज़ा जरूर है, वरना ये दुख नहीं होता। और उस दरवाजे को खोजते खोजते फिर शिकायत हो, शिकायत है जानना, एक सीढ़ी तो चढ़ लिया और नज़दीक आ गया। क्योंकि लोग डंगरों डफरों की तरह जी रहे हैं, उनके जीवन में शिकायत भी नहीं है। मैं आपसे कहूँ, ऐसा मत सोचना जो लोग शिकायत करते नज़र नहीं आते वो प्रसाद की अवस्था में। बड़ा फर्क है। देयर आर दोज हु कॉम्प्रोमाइज
There are those who have never put in any effort, lethargic, lazy, तमस से भरे. ठीक है, जो हो रहा सो हो रहा, कुछ करने की जरूरत कहाँ है. वो कोई प्रसाद में नहीं जी रहे, वो सिर्फ और सिर्फ तमस में जी रहे. तो शिकायत भी आए तो गौरव से भरना कि अरे एक सीढ़ी तो चढ़ी. मन में शिकायत है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग. जिस दिन लगने लगे समझो तुम इंटेलिजेंट हो और तुमने नर्क से उठना शुरू किया. शिकायत भी परमात्मा की भेंट है, हमारा शत्रु नहीं है. हाँ, शिकायत पे टिके मत रहना, वो घर नहीं है, वो सीढ़ी है बस. अब फिर जब मांग उठे तो जानो तीसरी सीढ़ी पे पहुंच गए. अब शिकायत में इंटरेस्ट नहीं रहा. कब तक रोना गाना, ये गलत वो गलत. अब तो सीधे सीधे ये मेरा लिस्ट है, ये मुझे चाहिए. मांगता है मतलब मांगता है, ये चाहिए मतलब चाहिए. सिंपल. केन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद. और उसके लिए प्रार्थना भी करनी पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ. ये जो झूठी झूठी प्रार्थना है ना कि प्रभु नारियल चढ़ाऊंगा, कि सोने का मुकुट पहनाऊंगा, ये सब मांग का हिस्सा है. इसको प्रार्थना में गिनना मत. ये अभी तीसरी सीढ़ी है, अभी मांग ही रहे हो. और मांगने में तुम रिश्वत देने को तैयार हो गए. बस परमात्मा को रिश्वत देने को तैयार हो गए. चलो मेरा ये काम करवा दो तो इतना तुम्हारा, तुम्हारे मंदिर में दान पुण्य के नाम पर. नहीं. फिर जब कभी हताशा महसूस हो, जब लगे मेरे बस में कुछ भी नहीं और कहीं मैं झुक पाऊं, ये जो झुकने का भाव है, अब समझना चौथी सीढ़ी आई. अब घर के निकट आए, अब परमात्मा के निकट आए. झुकना. और फिर ऐसे झुकना कि उठना ही मत, समाप्ति हो जाए कहानी. सिर सौंपा तो सौंपा, फिर बीच में से हट ही जाना. फिर अपना घर जब जीवन प्रसाद जैसा लगने लगे. बैठे बैठे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं और माँ बाहर बैठे थे और बाहर पेड़ पौधे हैं, सब अच्छे दिखते हैं थोड़ा. तो माँ आके मेरे पास बैठी तो मैं उनसे यही कह रहा था कि पता नहीं अंदर क्या होता है. बस बैठे हैं, ये पौधों को देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं. वो थोड़ी देर में अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, सर झुक जाता है. कोई शब्द नहीं, धन्यवाद भी छोटा, ग्रेटिट्यूड भी छोटा. क्या कहो, बस सिर्फ झुकने का भाव. इतना ही कर रहा हूं. हर रविवार आपको निमंत्रण दे रहा हूं, चलो मेरे साथ तुम भी झुकी जाओ एक बार. और जीवन प्रसाद से कम नहीं, प्रसाद से कम नहीं.